जब अल्लाह कहलवा रहा हो, रब कुल करके बात फरमा रहा हो, तो बात सादा नहीं होती, बात आम नहीं होती, बात गैर अहम नहीं होती। हजरात मोहतरम, जब भी मेरा रब कुरान मजीद में लफ्ज कुल करके कोई भी हुक्म इरशाद फरमाए तो समझ जाना कि बात बड़ी आम है जो अल्लाह ताला अपने महबूब की जबान से करवाना चाहता है। फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ऐ मेरे महबूब अपना कलमा पढ़ने वालों से कह दो, आवाज दे दो, ऐ मेरे महबूब अपना कलमा पढ़ने वालों से फरमा दो, इनको हुक्म कर दो, ला असअलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अलैहि अजरन, किसी अजर का, किसी बदले का। या अल्लाह किस पर अजर, किसका बदला फरमाया है मेरे महबूब? ये जितना मुआशरा, ये जितनी इंसानियत तेरे आने से पहले इस जमीन पर थी, ये जमीन का बोझ थी, ये खुदा को नहीं जानते थे, ये बुत परस्ती करते थे, कोई सूरज परस्ती, कोई चांद परस्ती, कोई जानवर परस्ती, कोई बुत परस्ती, कोई किसी चीज की पूजा, कोई किसी चीज की पूजा। ऐ महबूब आप आया, आपने इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पे डाला, ये गुमराहियों की दलदल में फंसे हुए थे, वहां से निकाला, ये तारीकियों और अंधेरों में भटक रहे थे, वहां से निकाला, उजालों में पहुंचाया, इनके दिलों में अंधेरा था जुल्मत का, और तूने महबूब इनके दिलों में ईमान का चिराग रोशन किया। ये बेदीन थे, इन्हें दीन वाला बनाया, ये अल्लाह की पहचान नहीं रखते थे, रब का इरफान दिया, इनको ईमान दिया, दीन दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, कलमा दिया। ऐ मेरे महबूब इस कलमे की कीमत मांग, इस कुरान की इनसे कीमत मांग, तूने बड़ा काम किया। ये दोज़ख की तारीक वादियों में भटक रहे थे, तूने दोज़ख की घाटियों से निकाल के इनको जन्नत की क्यारियों में पहुंचाया। ये बेहिदायते थे, हिदायत अता फरमाई, ये बेराह रो थे, इनको रास्ता अता फरमाया, ये अंधेरों में भटक रहे थे, ईमान की रोशनी अता की। ऐ मेरे महबूब कुल कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इनसे फरमा दो कलमे की कीमत मुझे दो, कुरान दिया इसकी कीमत दो, ईमान दिया इसकी कीमत दो, रब का इरफान दिया इसकी कीमत दो। या रसूल अल्लाह क्या कीमत मांग रहे हैं? फरमाया मेरा रब फरमा रहा है कलमे की कीमत मांगो, इस कुरान की कीमत मांगो, इस दीन की इनसे कीमत मांगो, इस जन्नत की इनसे कीमत मांगो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह क्या फरमा रहा है, बदले में क्या चाहता है? फरमाया मेरा अल्लाह बदले में दराहिम और दीनार मांगने का नहीं कह रहा, डॉलर और रियाल और पाउंड मांगने का नहीं कह रहा, सोना और चांदी बदले में नहीं कह रहा, जायदाद जमीन मुरब्बे ये बदले में नहीं मंगवा रहा, बल्कि रब्बुल आलमीन फरमा रहा है ऐ महबूब इनसे कह दो ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना जायदाद चाहिए, ना जमीन मुरब्बे, ना बैंक बैलेंस चाहिए, ना पाउंड डॉलर पैसा टक्का दराहिम दीनार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस कुरान के बदले में, इस कलमे के बदले में, ईमान के बदले में, इस्लाम के बदले में अगर कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज मांगता हूं। अल्लाह ने मंगवाया, नबी ने मांगा, अल्लाह ने हुक्म दिया है महबूब कलमे की कीमत मांग, कुरान की कीमत मांग, ईमान की कीमत मांग, इस्लाम की कीमत मांग। या अल्लाह किस सूरत में मांगू? फरमाया ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना डॉलर चाहिए, ना रियाल, ना दराहिम दीनार, ना पैसा टक्का, ना जमीन जायदाद, कुछ भी नहीं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर कलमे की कीमत देना चाहते हो तो मुझ मोहम्मद अरबी के आले बैत से मवद्दत करना। नबी की आले बैत से मोहब्बत कलमे की कीमत है, कुरान की कीमत है, इस्लाम की कीमत है, ईमान की कीमत है। हजरत मोहतरमा हुसैन हुसैन करने वाले, हम नबी की आले बैत से मोहब्बत करने वाले,
पूरा साल मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब मुहर्रमुल हराम के अय्याम आ जाते हैं फिर इमाम अली मकाम और शुहदाए करबो बला का ज्यादा से ज्यादा तज़किरा किया जाता है। हज़रात मोहतरम, मैं एक बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ने नबी से मंगवाया, नबी ने मांगा, क्या मांगा? कलमे का बदला। किस सूरत में? मोहब्बत आले बैत की सूरत में। तो मोहब्बत आले बैत किसी मसलक की पहचान नहीं। मेरी बातों की तरफ तवज्जो करना। मोहब्बत आले बैत किसी अकीदे का निशान नहीं। मोहब्बत आले बैत किसी फिरके, किसी मसलक की पहचान नहीं, बल्कि मोहब्बत आले बैत मुसलमान के ईमान की पहचान है। वो बंदा जिसके दिल में आले बैत की मोहब्बत नहीं है, चाहे वो मकाम इब्राहिम और खाने काबे के दरवाजे के दरमियान बैठकर, हज़रात मोहतरम, इस पूरी जमीन पर सबसे आला जो जगह है वो है खाना काबा, जहाँ पे एक नमाज पढ़ो तो 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। हज़रात मोहतरम, खाने काबे के दरवाजे और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठ जाए बंदा, सारा दिन रोजा रखे, सारी रात इबादत करे, अगर दिल में नबी की आले बैत की मोहब्बत नहीं है, हजरत अबू जर मेरे नबी के सहाबी फरमाते हैं कि उसके सारी इबादत, सारे सजदे, सारी नमाजें, सारे रोजे, सारा कुछ बेकार चला जाएगा। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया, वो बंदा जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत है, आले रसूल के एक लम्हे की मोहब्बत, इतना सवाब है जितना सवाब उस बंदे को है जो पूरा साल रोजे रखे, सारी रात जाग के शबे बेदारी करे, पूरे साल की इबादत का जितना सवाब मिलता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के आले बैत की मोहब्बत एक लम्हे में उस बंदे को इतना सवाब मिल जाता है जो आले बैत से सच्ची मोहब्बत करता है। आले बैत से मोहब्बत करना ईमान की निशानी। अब अगला सवाल, मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए? अगर मोहब्बत आले बैत कुरान ने भी मांगी, मोहब्बत आले बैत नबी ने भी मांगी। मुस्नद अहमद शरीफ की रवायत है, हुजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जो मुझसे मोहब्बत करता है वह हुब्बा हाज़ैने, इन दो शहदादों से मोहब्बत करता है, वह अबू हुमा, इनके बाबा अली से मोहब्बत करता है, वह उम्मा हुमा, इनकी माँ फातिमा तुज़ारा से मोहब्बत करता है। लहू फिल जन्नत माई फी दारा जाती, वो बंदा जन्नत में मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर्जे में होगा। मोहब्बत आले बैत कुरान ने मांगी, मोहब्बत आले बैत मुस्तफ़ा ने मांगी। मोहब्बत आले बैत ईमान की जान और ईमान की निशानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए? इजहार भी तो ऐसे करना चाहिए, अगर मैं अपनी तरफ से कोई शय बना लूं, मैं कहूं कि मोहब्बत आले बैत का इजहार तब होता है जब मैं अपने मकान पे पंजे वाला झंडा लगाऊं। तो मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाना है कि मैंने वाक़या करबला अपनी आंखों से देखा, सगा बेटा हूं हुसैन का, सगा भाई हूं अली अकबर का, सगा भतीजा हूं हजरत इमाम हसन मुजतबा का, मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं सज्जाद हूं। मैं वाक़या करबला अपनी आंखों से देखने के बाद जब मदीने आया, 40 साल जिंदा रहा, मेरी जिंदगी में 40 मर्तबा मुहर्रम आया, पर जो तरीका तुम अपनाते हो, मैं हुसैन के बेटे ने किसी एक साल भी मोहब्बत अहले बैत के इजहार का वो तरीका नहीं अपनाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत अहले बैत ईमान के लिए जरूरी पहली बात